नमस्कार मित्रों। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जन्मपत्री में हम अपने ग्रहों की स्थिति जानकर कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो आज चलिए इसी विषय पे कुछ बात करते हैं। आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति, प्लेसमेंट, वो बली हैं या वीक हैं, इसको देख के हम आपके कैरेक्टर के बारे में पता लगाया जा सकता है, आपके बिहेवियर के बारे में पता लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति किस स्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह भी समझा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति के लिए उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तब वो एंगर में आ जाता है और तब वो प्रतिक्रिया करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जब उसकी सुख सुविधा में कुछ कमी हो तब वो प्रतिक्रिया करता है या उसे वो सही नहीं लगता। और वहीं तीसरा व्यक्ति जिसको खाने में आनंद आता है, वो खाने का शौकीन है, कहीं खाने में 19-20 हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, नमक कम हो जाए, तब उसे सही नहीं लगता, तब उसकी प्रतिक्रिया आती है। तो हर व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में अपने हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। यह सब आपकी जन्मपत्री में आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से हम पता लगा सकते हैं, उसे समझा जा सकता है। इससे स्वयं को समझने में आपको और लाभदायक होगा, आपको सहयोग मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही माता पिता के 2 या 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उन तीनों बच्चों की लाइक्स एंड डिसलाइक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। उनकी प्रतिक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनका डिज़ायर्स, उनकी क्रिएटिव फील्ड या किस क्षेत्र में वो उत्तीर्ण करेंगे, वह भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसका कारण है हम अपने पास से कुछ कर्मों या कुछ कर्म पैटर्न लेके आ रहे हैं, उसी कर्म पैटर्न पे हम चलते हैं। या कुछ डिज़ायर्स थी, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थी, जिनको पूरा करने के लिए हम इस जीवन में, हमारी जन्मपत्री में हमें हमारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट उसी हिसाब से मिलती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में अगर बली है या वीक है तो उसका प्रभाव आपके कैरेक्टर पे, बिहेवियर पे, हेल्थ पे कैसा पड़ेगा। अगर वीक है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, सूर्य सेंटर में रहता है और उसके चारों ओर सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। एंड सूर्य स्वयं जलता है और बाकियों को रोशन करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और वो सन इज़ अ गिवर। वो स्वयं जलता है और दूसरों के लिए, दूसरों को रोशन करता है, दूसरों की मदद करता है। यही सूर्य का कार्य है। इसको और गहरे में समझने के लिए हमारे क्लासिकल में एक श्लोक है जो कहता है, रामो अवतार सूर्यस्य, कि कहा जाता है कि भगवान राम रीइंकार्नेशन है सूर्य से। सूर्य जैसा बताया जाता है, जैसा हमने पढ़ा है कि अब अगर हम देखें तो भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्शवादी थे। तो श्री राम के जीवन से थोड़ा सा सूर्य को समझते हैं। राम जी का जन्म नवमी के दिन हुआ था, शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास में। उस समय सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, मेष राशि में होता है, उच्च का होता है।
तो भगवान राम की कुंडली में भी सूर्य उच्च का था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री राम का अवतार हम लोगों को या इस आने वाली पीढ़ियों को एक आदर्श का मार्ग दिखाने के लिए, एक धर्म की स्थापना करने के लिए, एक नैतिकता फॉलो करने के लिए ही हुआ था। मर्यादा का पालन ताकि हम लोग आने वाली पीढ़ी करें, उसके लिए ही हुआ था। अगर हम उनका जीवन देखें, पुत्र धर्म, अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था और एक दिन पहले ही पिता के वचनों की मर्यादा या वचनों का पालन करने के लिए वे वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस भाव में आपका सूर्य बैठा है, आपके पूरे जीवन का केंद्र वही क्षेत्र हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के 10th भाव में सूर्य बैठा है तो उसके लिए कर्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो कर्म क्षेत्र में पूरा 100% देगा। कर्म क्षेत्र में तप और कर्म करते हुए ही उसका नेम और फेम होगा। ये भी कहा जाता है कि सूर्य जहाँ बैठता है उसको जला देता है और अपने से 180 डिग्री सामने वाले भाव को रोशन कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्योंकि जब हम नैतिकता से, मर्यादा से अपना कार्य करेंगे 100%, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में सुख की कमी तो आएगी ही, बट डेफिनेटली नेम और फेम आपकी निष्ठा के कारण आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा और उसकी वजह से आप सामने वाले, आपके आसपास जो भी है, आप सबको रोशन करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। एक सज्जन का मैं चार्ट अभी कुछ दिनों पहले देख रही थी, तो उनका सूर्य बली था। वह जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने देखा कि जब वो कार्य करते थे तो वो अपने कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। क्योंकि सूर्य अगर बली है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे अपने आसपास की, अपने सबॉर्डिनेट्स की और अपने कोवर्कर्स की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहेंगे। तो वह जो सज्जन थे वह अपने सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, उनकी स्किल एनहांस करने के लिए काम करते थे। वो चाहे उनका वर्क में आए ना आए कार्य में, लेकिन वह ऐसा करने में उनको संतुष्टि मिलती थी, कंटेंटमेंट मिलता था। किसी गलती के कारण अगर किसी वर्कर का सस्पेंशन हो जाता था तो वह, क्योंकि उनको लॉ का ज्ञान था, तो वह उसके लिए केस लड़ते थे और निःशुल्क ये काम किया करते थे, एक पैसा नहीं लेते थे। लेकिन इसी की वजह से उनका नेम एंड फेम हुआ, लोग उनको देवता के रूप में मानते थे। सो जो सूर्य है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा, वो मुखिया के रूप में कार्य करना चाहेगा और वो अपने आसपास के सभी लोगों को रोशन कर देगा, उनकी मदद करेगा, उनको अपलिफ्ट करेगा। अब ज़्यादातर देखा गया है जिन लोगों का सूर्य बली होता है वह अगेन, जैसे मैंने अभी बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पार्टी में, सोशल गैदरिंग में या इवन ऑफिस में कई लोग होते हैं कि जैसे ही वो एंटर करें तो सबकी गर्दन उनकी तरफ मुड़ जाती है एंड वो उनको कुछ ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो मतलब दिल बी सिंपली ड्रेस्ड एंड वो एक कैजुअली आएंगे, लेकिन उनका ऑरा इतना वास्ट है, उनके ऑरा में वो अट्रैक्शन है कि ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। सूर्य अगर बली हो आपके चार्ट में तो ऐसे लोगों का माइंड और स्पिरिट बहुत क्लैरिटी होता है। इफ़ दे टेक अ डिसीजन, वो उस डिसीजन के प्रति अड़िग रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, नैतिक रूप से उसको फॉलो करते हैं।
हमारे क्लासिक्स में श्लोक है, रथस्थम वामनम दृष्टवा। रथ क्या है? रथ हमारा शरीर है और ब्राह्मण क्या है? हमारी आत्मा है। और घोड़े क्या हैं? घोड़े हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं। तो जो हमारी आत्मा है, अगर वो हमारे इंद्रियों को, हमारी मन को अगर वो पकड़े रहती है, स्थिरता में रहते हैं, तो इधर उधर नहीं भागते, वो एक डायरेक्शन में ही चलते हैं। तो जैसे आप सबको पता है, सूर्य आत्मा का भी प्रतीक है। तो जिनका सूर्य बलि होता है, सो दे इफ दे टेक अ डिसीजन, दे वॉक ऑन दैट पाथ, चाहे उसके लिए कोई भी परिस्थितियाँ आए, सिचुएशंस आए, जैसे सोना अग्नि में जलने के लिए तैयार होता है परिवर्तन के लिए, वैसे ही बलि सूर्य वाले लोग अपने को जला के कुछ कर गुजरने का उनके अंदर वो निष्ठा रहती है। अब एज आई टोल्ड यू, दे आर वेरी राइटियस पीपल। जो उनकी नज़र में सही है वो कार्य करेंगे। हो सकता है ऑफिस में वो ब्राइब ना लें और अनैतिक तरीके से ना कमाएं, सो दे माइट नॉट अर्न दैट वेल, बट नेम और फेम वो अपने कार्य में बहुत अच्छे होंगे, एंड दे विल अट्रैक्ट नेम एंड फेम। अब इसका दूसरा पहलू भी होता है, जब सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। अगर आपने उनके अहंकार पर चोट मारी तो फिर वो विचलित हो जाते हैं। सो दैट इज़ द एरिया दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ। फिर अगर ऐसे लोगों को कि कोई घर में काम हो रहा है, जैसे शादी हो रही है और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी गई, सो देन दे विल नॉट लाइक इट। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने से ही उनको कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड दे शुड बी एबल टू सर्व समबडी, हेल्प समबडी, अपलिफ्ट समबडी, तभी उन्हें कंटेंटमेंट मिलेगा। एक और बहुत अच्छी बात मैंने बलि सूर्य वाले लोगों में देखी है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका सूर्य अच्छा है, वो अपने हस्बैंड से भी पैसे मांगने में हिचकिचाती है। एंड जब उसको ट्रैवल करना होता है, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, उसके हस्बैंड भी वर्क कर रहे हैं, तो वो स्वयं के पैसे खर्च करके ही ट्रैवल करती है। सो ऐसे लोगों में ये भी चीज़ होती है कि वो किसी से मांग नहीं सकते जिनका सूर्य बलि होता है। वहीं इफ़ आपका सूर्य वीक है तो कई बार देखा गया है कि हेल्थ में आपकी आँखों के साथ रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। या सूर्य वीक है तो जैसे मैंने रथ की बात की थी, इंद्रियां या मन पे काबू नहीं रहेगा, इधर उधर भागेंगे, डिसीजंस पे अडिग नहीं रहेंगे, आज ये सोचा दूसरे पल कुछ और सोचा, एंड इससे उनका कर्म क्षेत्र, उनका कार्य हैम्पर होता है, क्योंकि 100% ऊर्जा एक जगह नहीं लगा पाते जब भी कोई कार्य करने चाहते हैं, एंड देन दे शिफ्ट ऑन टू या जंप ऑन टू द अदर वर्क। तो अब सूर्य बलि करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसका सूर्य वीक है उसे अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने पिता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए, अपने पिता के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए। नंबर 2, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सेवा का कार्य कीजिए, एंड ऐसा कुछ कार्य कीजिए जिससे दूसरों का उद्धार हो, तो उससे आपका सूर्य बलि होगा। तीसरा, सूर्य बलि करने के लिए आपको अपनी आत्मा का उद्धार के कार्य भी करना आवश्यक है। जब तक, क्योंकि सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है, तो आप जब तक अपनी आत्मा के उद्धार के लिए नहीं चलेंगे तो सूर्य वीक हो जाएगा। तो ऑन द आध्यात्मिक यात्रा या स्पिरिचुअल यात्रा पे चलना अति आवश्यक है। अपने गुरु तुल्य या आचार्य तुल्य लोगों का सम्मान करना, इससे भी सूर्य बलि होता है।
And so this was all for today, my dear friends. If you want to watch such more videos, please subscribe for our channel. And तब तक के लिए thank you. Namaskar.